Hi everyone, good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा। आज हम बायोलॉजी का मॉडल पेपर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम बायोलॉजी के 2 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आई होप आपने उन दोनों मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा और अपनी प्रिपरेशन को चेक किया होगा। इस वीडियो में भी हम केवल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम सभी लोग। यहाँ पर मैं इन क्वेश्चन के सलूशन इसलिए नहीं लाई हूँ ताकि आप अपने आप को खुद से एनालाइज कर सकें। अगर सलूशन साथ देंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करें और अपने नोट्स से चेक करें कि आपने कितना सही किया है और आपकी प्रिपरेशन को अभी और कितना बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद ही इन क्वेश्चंस को बनाया है मैंने। तो ये क्वेश्चंस ऑल आर क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन क्वेश्चन से आपको ज़रूर यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अपनी नोटबुक ले लीजिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करिए और चेक करिए कि आपने कितना सही किया है और कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना क्वेश्चन किया है। आपके पेपर का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, तो आप 3 आवर्स को लेकर ही चलें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड रेसिड्यूज विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो डीएनए जिस पर उसके सराउंडेड रैप होता है, तो आपको बताना है कि जो हिस्टोन कोर प्रोटीन है वो किन एमिनो एसिड से मिलकर बनी है। लाइसिन एंड आर्जिनिन से, या फिर ग्लूटामाइन एंड लाइसिन से, या फिर आर्जिन एंड एस्पाराजीन से, या फिर नन। तो आपने अगर अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आंसर पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन बिलो आर 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर मेथड दिए गए हैं और यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, हेल्थ एंड वेलफेयर चैप्टर से ये लिया गया है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इनके आपको मैच करना है। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3rd। Sea anemone gets attached to the surface of the hermit crab. The kind of population interaction exhibited in these cases is amensalism, commensalism, या फिर म्यूचुअलिज्म, या फिर नन ऑफ दिस। जो सी एनीमोन है उसके ऊपर जो हर्मिट क्रैब जो है उसके दोनों के बीच में आपको एसोसिएशन के बारे में बताना है, यानी कि उनके बीच कैसा इंट्रैक्शन है उसे आपको बताना है। एंड नेक्स्ट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगेमस बिकॉज। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है ऑटोगेमस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इनके फ्लावर के अंदर ही होता है। क्लिटोगेमस फ्लावर नेवर ओपन, ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। एंड 5th इज क्वेश्चन, द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर हैं उन्हें आपको बताना है यहाँ पर। क्लियर? एंड नेक्स्ट सेक्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन एंजियोस्पर्म जायगोट इज डिप्लॉयड व्हिल प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज डिप्लॉयड, एक्सप्लेन। जो सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन से आपके 2 मार्क्स के हैं, तो आपको उसी हिसाब से इसका आंसर राइट डाउन करना है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस व्हेन अ वैक्सीन फॉर एनी डिजीज इज इंट्रोड्यूस इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आपको वैक्सीन के बारे में लिखना है, ठीक, कि किसी भी जब वो डिजीज पर्सन है या ह्यूमन बॉडी है जिसमें डिजीज़ है, तो वहाँ पर वैक्सीन किस तरीके से इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। And next is write any 4 ways used to introduce a desired DNA segment into bacterial cell in a recombinant technology experiments। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया हमारा ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें से जो प्लाज्मिड है, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर जो भी हमने होस्ट में जो भी हमने प्लाज्मिड को लिया जहाँ पे अपना हम डिजायर्ड जीन को प्लेस करेंगे, तो आपको उस प्लाज्मिड के बारे में यहाँ बताना है। व्हाट इज एन्यूप्लॉयडी? नेम अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस कॉज्ड ड्यू टू गेन ऑफ ऑटोसोम्स एंड लॉस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। आपको 2 डिजीज़ के यहाँ नेम लिखने हैं जो कि एन्यूप्लॉयडी के कारण होती हैं, दैट मीन डिसऑर्डर, जो आके ऑटो सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है। एक तो आपको फीमेल में बताने हैं, ठीक है, एक ऑटोसोम से रिलेटेड और एक सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, दोनों सिंड्रोम ऐसे हैं जो फीमेल में हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डिफरेंट फ्रॉम विनाइन ट्यूमर्स। आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर और विनाइन ट्यूमर्स में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक, और इस पर किस तरीके से अल्फा इंटरेक्शन जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं उनके थ्रू हम कैसे से ट्रीट कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राइट द प्लॉइटी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मियोसाइट्स एंड गैमिट। जो गैमिट्स होते हैं उसमें आपको प्लॉइडी को बताना है, यानी कि वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, और मियोसाइट सेल्स को बताना है कि ये डिप्लॉयड होती हैं या फिर हैप्लॉयड होती हैं, और मियोसाइट्स और गैमिट्स के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इससे आपका 2 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एनी 2 मार्सुपियल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ आपके मार्सुपियल्स 4 दिए गए हैं, जैसे लीमर है, स्पॉटेड कस्कस है, और फ्लाइंग फ्लेंजर है, और टस्मानियन वोल्फ है। तो इनमें आपको किन्हीं 2 को जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखना है यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 13, राइट द डुअल पर्पज सर्व्ड बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन पॉलीमराइजेशन। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, वो किस तरीके से ट्राइफॉस्फेट जो से अटैच करके किस तरीके से पॉलीमराइज करके डीएनए को फॉर्म करते हैं, तो आपको इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट इज हाउ हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ बायोरेक्टर हेल्प्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोरेक्टर हैं, जैसे बहुत सी अपनी हम डिजायर्ड जीन या प्रोटीन या फिर एंजाइम्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको उन बायोरेक्टर्स के बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर स्पर्म लेवल एंड 3 पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शंस। यहाँ पर आपको मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके किन्हीं भी 3 फंक्शंस को लेबल करके उनके फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करना है। और सेक्शन 3 के सभी क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के हैं, तो आपको इसमें 2 मार्क्स से ज़्यादा लिखना है, ठीक है। एंड हाउ कैन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल्स हेल्प एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। इसे भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट इज लिस्ट द 2 methodologies which were involved ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसको जब भी एक्सपेरिमेंटल किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे वर्क किया गया, तो उस समय जो मेथड्स को यूज़ किया गया था उनमें से किन्हीं 2 मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। क्लियर एवरीवन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 18, secondary treatment of the sewage is also called biological treatment. Justify this statement and explain the process. जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है सीवेज का,
ठीक है, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, उससे आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप इसे विद द डायग्राम एक्सप्लेन करिए तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। कहीं भी आपको लगे कि फ्लो चार्ट से इसे समझाना अच्छा है, विद द डायग्राम एक्सप्लेन करना अच्छा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप एक क्लियर डायग्राम बनाइए और उसे अच्छे से लेवल करके एक्सप्लेन करिए, तो आपको इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। In question number 19, organism may be conformers or regulators. Explain this statement and give one example. आपको इसको एक्सप्लेन करना है, जो कन्फॉर्मर्स हैं या फिर जो रेगुलेटर्स हैं, जो अपनी बॉडी का कंसंट्रेशन जो आस्मो रेगुलेटरी से आस्मो रेगुलेशन वाले टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लोबल कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें कार्बन किस तरीके से फिक्स होता है, इसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, कैसे ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेरिक CO2 को अपने फूड में से फिक्स करते हैं, उस वाले प्रोसेस को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। And next is question number 21, differentiated between analogous and homologous structure। आपको एक साइड एनालॉगस स्ट्रक्चर लिख लेना, एक साइड होमोलॉगस स्ट्रक्चर, और फिर आपको उन्हें कंपेरेटिवली डिफरेंस करना है। एंड नेक्स्ट इज सेलेक्ट एंड राइट एनालॉगस स्ट्रक्चर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ से आपको 4 स्ट्रक्चर्स दी गई हैं जिसमें आपको एनालॉगस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है इनमें से, ठीक। And next is question number 22, both hemophilia and thalassemia are blood related disorder in human. Write their cause and difference between two. Name the category and genetic disorder they both come under। आपको नॉर्मली जो हीमोफीलिया है और जो थैलेसीमिया है, ये दोनों ही डिजीज़ ब्लड से रिलेटेड हैं, ये दोनों ही डिसऑर्डर ब्लड से रिलेटेड हैं, बट ये दोनों ही किस तरीके से डिफरेंस है, कौन सा क्वांटिटी के बेस पर है, कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टर के बेस पर है, उससे आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर। Find out what various components of the medium used for propagation of an explant in vitro are। And next question 24, how do biofertilizers enrich the fertility of the soil। जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं आपके, वो अब तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं और एल्गी हैं, ये सभी जो, और एर्थवॉर्म है, इनको हम बायोफर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो वो हमारी सॉइल को किस तरीके से, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, या फिर बायोफर्टिलाइजर्स की जगह पे हम जो ऑर्गेनिक बायोफर्टिलाइजर्स आते हैं उन्हें भी यूज़ करते हैं, तो ये किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं उसे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। जो बायोरिएक्टर्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड सेक्शन डी, ये सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के हैं, और यहाँ से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। 25, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये आपका क्वेश्चन इकोलॉजी से है, तो उससे आपको विद द डायग्राम जो कर्व है उसे बनाएंगे, फिर उसे आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ताकि आपको 5 मार्क्स मिले यहाँ से। 26 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ स्पीसीज लॉसेस इन अ जियोग्राफिकल रीजन। जो जियोग्राफिकल रीजन में जो स्पीसीज हैं वो किस तरीके से उनका लॉस हो जाता है, किस तरीके से वो एंडेंजर्ड हो जाती हैं, उससे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इसमें 2 पार्ट्स हैं आपको, जो कि दोनों ही करने हैं, बट यहाँ से कुछ 3 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। राइट द कंक्लूजन ड्रॉ बाय ग्रिफ्थ एट द एंड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो ग्रिफ्थ थे उन्होंने किस तरीके से
आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था कि ये एक्सप्लेन करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट वो इस पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उस वाली प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना यहाँ पर है। पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको विद द डायग्राम या फ्लो चार्ट की हेल्प से शो करना है यहाँ पर। एंड बी नंबर जो 28 का ही बी पार्ट है, हाउ डिड ओ एब्री एंड सी मैकलॉयड एंड एम मैककॉर्टी प्रूव दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल एक्सप्लेन। और उसके बाद फाइनली जो ओ एब्री थे और मैकलियोड और मैककॉर्टी थे, उन्होंने ये बात को प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको उस पूरी प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन मिला के आपके 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पता होंगे, आ रहे होंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर आप अच्छे से वर्क करिए, उसे अच्छे से लर्न करिए। और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स के आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, पूरा फुल टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज और रिविज़न कर लेना है। और इकोलॉजी और जो आपका इवोल्यूशन से वो वाले चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये मॉडल पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।